गुड मॉर्निंग गाइस, हम बात करने वाले हैं आज इसकी। ये छोटा सा डिवाइस है लेकिन आपकी जो लाइफ है बहुत इजी कर देता है। और जो इसके क्रिएटर हैं, जो इनोवेट किया है, वो है हमारे आकाश जी। नमस्कार आकाश जी, ये आपका ही है तो आप इसको हैंडल कीजिएगा। और मैं लोगों को बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। ये मैंने किसी की गाड़ी में देखा था, बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने आकाश जी से बात की थी, उसके बाद अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पहले बेसिक, बहुत सारे सवाल आए थे, लोग कह रहे थे कि यार ये रिलायबल नहीं है, गाड़ी में कुछ हो गया, इंसिडेंट हो गया, और कैसे होता है, वायर कट तो नहीं। ये जितने भी आंसर है ना, हम लोग कवर करने वाले हैं, हमारे आकाश जी कवर करेंगे। आकाश जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आप बताइए, ये आइडिया कैसे आया कि ये जो क्रूज़ कंट्रोल है उसको बनाने का? जी, थैंक्स विनोद जी फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। एक्चुअली ना, अभी तक ऐसा हो रहा है कि क्रूज़ कंट्रोल को ऑटोमोबाइल कंपनीज एक प्रीमियम फीचर की तरह पुश करती है, बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग इट तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही बेसिक फीचर है जो होना ही चाहिए। उसका जो आइडिया है, उसका आइडिया सीड मैंने नेक्सॉन ईवी ली थी एक्चुअली। तो नेक्सॉन ईवी 2 साल पहले हमने ये ली थी। ईवी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं था। ये हर कोई देखो सोचेगा ऐसा नहीं हो सकता है, वो कर पाए बिकॉज वो ही इज़ एन इंजीनियर, और उनका एक अपना सा फॉर्म भी है। साथ साथ में उन्होंने अपने ये ईवी के लिए डेवलप किया था, तो वो अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग फ़ायदा उठा पाए। एग्जैक्ट, नथिंग विच कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, ऑल्दो वो मैनुअली कर रहे थे। तो दैट वाज द आहा मोमेंट फॉर मी कि ये जो हम कर रहे हैं, इसके बाद क्यों ना इसकी एक ऐसी एक डिवाइस बना दी जाए जिसके अंदर वो जो स्टाइल जो मैनुअली मैं कर रहा हूँ सब कुछ, वो इसके अंदर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, लाइक वी कैन जस्ट प्रोग्राम इट एंड दिस कैन डू ऑल द हार्ड वर्क एंड लीव अस टू एंजॉय द जर्नी। और ये भी तो कि थ्रॉटल का इनपुट जा रहा है उसमें, है ना? तो आपने सोचा होगा कि यार ये सब कुछ बाइनरी हो रहा है, 0101, है ना? प्रिसाइजली, हाँ प्रिसाइजली। तो आपने मतलब इस कमेंडेबल। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गाड़ी मैंने टॉप मॉडल बना दी है, मैंने नहीं सोचा था कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी कभी हो पाएगा, लेकिन आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़र्स को इनपुट देता रहूँगा। अब पहले ही बोला, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ये मैंने लगाया है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से फीडबैक जाता रहेगा। अब लोग को थोड़ा ये बता देते हैं, ये सब अंदर रहता है, जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सब गाड़ी के अंदर नीचे रहता है। सिर्फ आपके सामने ये रहेगा, ये डायल है, और डायल का मैं जो भी वो बताऊंगा। पहले मैं आकाश जी को ना आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था आकाश जी से। अब दूसरा सवाल लोग को ये आता है आकाश जी, लोग कहते हैं, बहुत सारे कमेंट आए थे जो मैंने पहला वीडियो डाला था, दे वर सेइंग कि यार ये बहुत रिलायबल नहीं है, और हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेरा थॉट है, देखो एक आम आदमी सोचता है जैसे, तो ये आप क्या कर रहे हो कि थ्रॉटल को रिप्लेस करो, दबाते हैं, सेंसर उसको आगे भेजता है, वही आपने बाइनरी में इस डिवाइस के थ्रू ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेट किया है। तो इसमें कोई हार्डवेयर या मूवेबल पार्ट नहीं है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो जहाँ तक मेरा टेक है, मुझे लग रहा है कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आप एक थोड़ा सा लोग को एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ विनोद जी, बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है, थॉट है। इवन मैं भी अगर ऑन द अदर साइड अगर मैं बैठूं तो मुझे भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली ना, नेक्स्ट क्रूज ऐसा कुछ भी नहीं करता है जो हम मैनुअल थ्रॉटल, मैनुअल पेडल इनपुट से नहीं करते हैं। इट इज़ सिंपली रिप्लेसिंग, इट ओनली वर्क्स एज ए वेरी वेरी स्मार्ट ह्यूमन ड्राइवर। नेक्स्ट क्रूज अपनी तरफ से ऐसा, इट इज़ इम्पॉसिबल बाई डिज़ाइन फॉर नेक्स्ट क्रूज टू गिव एनी सच सिग्नल जो कि गाड़ी को अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करवा दे, या जो गाड़ी की लिमिट या कैपेसिटी है उसके बाहर, या ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्रीच करे। और ये मैं पूछना चाह रहा था, ये मैं आपको कि ये थ्रॉटल को इनपुट दे रहा है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में हो गया। अब ये थोड़ी सॉफ्टवेयर है, पहले से प्री प्लान्ड है, ऐसा नहीं कि ये 10 दे देगा फिर 1 देगा, ये जितना प्री प्लान करा उस हिसाब से देगा, तो इसमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा थॉट है। प्रिसाइजली विनोद जी, तो इसको यूँ देख सकते हैं, इसके 2 मोड्स हैं। एक तो बाईपास मोड, उसमें तो बस आप जितना पेडल दबा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्विकली कि ये एग्जैक्टली इंस्टॉल कैसे होता है और इसके कनेक्शंस होते कैसे हैं। तो अभी मान लीजिए कि ये आपकी गाड़ी का एक्सेलरेटर पेडल है। अभी विदाउट नेक्स्ट क्रूज आपकी गाड़ी कैसे कनेक्ट होती है कि ये एक्सेलरेटर पेडल होता है और ये ECU का केबल होता है, जो कि एक्सेलरेटर जब हम जितना दबाते हैं तो उसका एक कमांड, उसका एक इनपुट सीधा गाड़ी के ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट को जाता है। तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्रूज को सिंपली इसके सीरीज में ऐड कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट क्रूज का केबल सेट है, इसको हम इस तरह से खोल के, अच्छा बाय द वे ये बहुत ही फुल प्रूफ इंस्टॉलेशन है, इसमें आप गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं।
जैसा आप ये देखें कि यहाँ 5 पिन्स हैं, तो नेक्स्ट क्रूज में एक 5 पिन का ये पोर्ट है, एनसी पोर्ट ए, आपको यहाँ पर पोर्ट ए नज़र आएगा। तो ये गलत लग ही नहीं सकता है, और कहीं नेक्स्ट क्रूज का कोई 5 पिन का पोर्ट ही नहीं है। तो इस तरह से आपने कनेक्ट किया। दूसरा फिर ये एक 4 पिन का पोर्ट है जो आपको यहाँ पर में जाएगा, सी पोर्ट में जाएगा, एनसी पोर्ट सी। ये वेल लेबल्ड है एंड इट इज इंटेंडेड टू बी सेल्फ इंस्टॉलेबल एंड सेल्फ रिमूवेबल। फुल प्रूफ है, बताया आपने, सही, बहुत सही बोला। बिल्कुल प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो अभी आपने इसको ऐसे लगा लिया, राइट। अब आपको सिंपली ये करना है कि आपकी गाड़ी का जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, ये कनेक्टर आपको यहाँ प्रेस करके क्लिक की आवाज़ के साथ ये रिमूव हो जाएगा। ये अंदर होगा, मतलब हम आपकी सुविधा के लिए बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको अंदर ही करना है। अब आपके ये 2 एक्सेस आपको मिल गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्रूज का ये जो फीमेल कनेक्टर है वो सिंपली पेडल के ऊपर कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। बाय द वे ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, जो कार का कनेक्टर है और नेक्स्ट क्रूज का है एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये आपने लगा दिया, और ये जो कार का जो कनेक्टर है इसमें आपको नेक्स्ट क्रूज का दूसरा सिरा कनेक्ट कर देना है। तो अभी अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली नेक्स्ट क्रूज ये एक लाइन में सीरीज में आ गया है। तो अब आप जो थ्रॉटल पैर से दबा रहे हैं वो कमांड नेक्स्ट क्रूज को मिल रहा है, और नेक्स्ट क्रूज अपनी प्रोसेसिंग करके वो कार को दे रहा है। तो अगर आपने कोई भी क्रूज या कोई सिस्टम कोई मोड एंगेज नहीं कर रखा है तो ये सिंपली बाईपास मोड में चलेगा, तो जो सिग्नल आया वो सीधा सीधा आगे चला जाता है। फैंटास्टिक। बट अगर आपने मान लो क्रूज एंगेज कर दिया तो नेक्स्ट क्रूज क्या करता है कि ये ओबीडी पोर्ट के थ्रू, जो कि यहाँ ऐसे कनेक्ट होता है और ये कार का ओबीडी पोर्ट में लग जाता है, तो ओबीडी पोर्ट से स्पीड रीड करता है और अकॉर्डिंगली जो एक्सेलरेशन सिग्नल जाना चाहिए वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू कार को फीड करता रहता है। फैंटास्टिक। और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है। अब 2-4 चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है, यहाँ से कनेक्ट होता है, बाईपास करके आपकी ECU को चला जाता है जी। इसमें ना क्लिपिंग लगी है, ना वायर कट है, कुछ भी नहीं है। कल के दिन आपको लगता कोई इशू है, ये निकाल दीजिए, बाईपास करके सीधे उसको कनेक्ट कर लीजिए, ECU को कनेक्ट हो जाएगा। अब नो क्लिपिंग, नो क्लिप्स, सीधे यहाँ से कनेक्ट होके जाके सीधे ECU को, कि ओरिजिनल सिस्टम में है, कोई क्लिपिंग नहीं है, कोई वायर कट नहीं है। दैट्स व्हाट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट इट। थैंक यू सो मच। लोगों की जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो चुकी है। पहली, क्या इससे कोई हैजर्ड वगैरह इंसिडेंट हो सकता है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नो इश्यूज। और मैं ऐड करना चाहूँगा विनोद जी, ये सिस्टम ऑलरेडी 20 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुका है एंड टेस्टेड ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल्सो अब्रॉड इन नेपाल एंड भूटान। ये ऑलरेडी चल चुका है और वेरी रिलायबली इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेरेन्स, ऑल काइंड्स ऑफ वेदर्स एंड क्लाइमेट्स। ये तो ऑलरेडी चल चुका है, इसको 1 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक कितनी गाड़ियों में लग चुका है आकाश? ये लगभग 500 गाड़ियों में हो चुका है अभी तक जी। मतलब आपने जो मैन्युफैक्चरर्स उनके पेट पे लात मार दिया। कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि अब तो बेस मॉडल ले लो, लगा लो, कि बेस मॉडल में लग जाएगा। अच्छा, ये उन्हीं गाड़ी में लगेगा जिनमें जो थ्रॉटल है वो इलेक्ट्रॉनिक है, जो वायर से जुड़ा है उसमें नहीं होगा। बिल्कुल। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है ये लगभग 2012 के आसपास से आने लग गया था। इनफैक्ट मैंने होंडा सिविक और इनमें 2006 की गाड़ियों में भी ये थ्रॉटल देखा है, बट रिलायबली अगर आप बोलो तो 2012 के बाद अगर आपकी गाड़ी बनी है तो मोस्टली आपको नेक्स्ट क्रूज उसमें लग जाएगा। एक और सवाल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आकाश जी, मेरे पास जो पिछले वीडियो डाला था आपका, उसमें कमेंट्स आए हुए हैं जी, मेरी गाड़ी में लग जाएगा क्या, मेरी गाड़ी में लग जाएगा। उसका आंसर कर देते, किस किस गाड़ी में लगेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि इस गाड़ी में भी निक्सॉन डीजल में पहली बार लगा है, पेट्रोल में आपने लगाया था, सक्सेसफुली चल रहा है। निक्सॉन डीजल में पहली बार लगाया था, उसको 1-2 बार मैपिंग करनी पड़ती है। अगर कोई नई गाड़ी है तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन कौन सी गाड़ी में लग सकता है और कितना टाइम लगेगा। जी विनोद जी, बाय डिज़ाइन नेक्स्ट क्रूज हर गाड़ी में बनने के लिए डिज़ाइन हुआ है। हैविंग सेड दैट, हमको पहली बार उस गाड़ी की ट्यूनिंग और मैपिंग करने के लिए हमें वर्कशॉप में उस गाड़ी की ज़रूरत होती है। 1 दिन करीब हमको समय लगता है उसमें। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस पे नेक्स्ट क्रूज पोर्ट हो चुका है, वो हमारी वेबसाइट पे लिंक विनोद जी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस वेबसाइट पे आपको गाड़ियों की लिस्ट दिख जाएगी। अगर आपकी गाड़ी इस लिस्ट में है तो फिर आपको कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर द नेक्स्ट क्रूज। और अगर वो नहीं है उस लिस्ट में तो 2 चॉइसेस है। अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास रहते हैं और हमारी मतलब हमारे गेस्ट बनेंगे तो मोस्ट वेलकम, आप आइए और हम आपकी गाड़ी में आपको उसको नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल करके दे देंगे। दूसरा यह है कि अगर आप दूर रहते हैं तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म हमने साइट पे डाल रखा है, इफ़ योर कार इज़ नॉट इन द लिस्ट प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, ऐसा करके आपको होम पेज पे दिख जाएगा, तो वो भर दीजिए।
जैसे ही वो गाड़ी मैप हो जाती है तो हमारी टीम आपको प्रोएक्टिवली कॉल करके बताएगी और फिर आप नेक्स्ट क्रूज ले सकेंगे। जो निक्सॉन डीजल है इसमें लग चुका है, मैपिंग वगैरह हो चुकी है। इसका मतलब है अगर कोई भी निक्सॉन डीजल BX6 ओनर है उसको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधे इंस्टॉल कर देगा, सॉफ्टवेयर वगैरह मैपिंग हो चुकी है, आराम से विदाउट एनी इशू चलेगा। अगर कोई ऐसी गाड़ी है जैसे हम सफारी की बात करते हैं, डीजल है तो सफारी में शायद अभी तक नहीं लगा है। हाँ, अभी तक नहीं लगा है, बिल्कुल सफारी में अभी तक नहीं लगा है, तो सफारी के लिए क्या होगा, जो पहला बंदा आएगा उसमें मैपिंग होगी, वो एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो जाएगा, जो है ना, वो हाँ। बन चुका है, मैपिंग हो चुकी है। उसके बाद सेम चीज़ कि मैपिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग चेक करते हैं कि थ्रॉटल कैसा है, P1 P2 मोड जो एक्स्ट्रा आपने दे रखे हैं जी, वो सब हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद वो सेट हो जाएगा तो तुरंत इंस्टॉलेशन हो सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई बग्स वगैरह आते हैं तो आप उसको सीधे एप्लीकेशन के थ्रू OTA अपडेट से जी, इसमें जैसे अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट लेके आता है सर्वर से, उसी तरह नेक्स्ट क्रूज डिवाइस भी रिमोटली अपडेटेबल है। तो हमारी मतलब मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सपोर्ट और ये सब ऑटोमेटेड है। और इसमें आपको एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जी। देखो, आप लोगों को ये चीज़ें दिखेंगी जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, डायल कैसे है, कैसे नहीं कर रहा, कितने पे क्रूज होता है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सिर्फ मैं अभी आकाश जी से आप लोगों को मिलवाना चाह रहा था कि यही है इन्वेंटर जिन्होंने इन्वेंट किया हुआ है। अब मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि इसका प्राइस क्या प्राइस पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे, जो लगाना चाहेगा वो तो पहले देखेगा कि प्राइस क्या है। श्योर विनोद जी, इसके दो मॉडल हैं। एक तो बेसिक, जिसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल की जो मेन वाली फंक्शनैलिटी है वो आती है, और फिर एक प्रो मॉडल है जिसके अंदर और 5-6 फीचर्स आपको मिलते हैं इंक्लूडिंग दी वायरलेस डायल। तो बेसिक है वो 19,990 इंक्लूडिंग GST, शिपिंग, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग, और 1 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी 19,990 का पड़ता है। और जो इसका टॉप एंड मॉडल है वो डायल भी दिखा दीजिए, वही टॉप हाँ बिल्कुल, जो टॉप मॉडल के अंदर ये डायल है, और ये आपको 25,990 का पड़ता है, पड़ेगा 1 साल की वारंटी के साथ। जी जी जी, इसमें 1 साल की वारंटी आ गई, आपका GST आ ये गया। हमने पूछ लिया, तो इसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ सवाल भी पूछ लेते हैं। हाँ, कस्टमर सर्विस का इसका 1 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। और छोटा सा डिवाइस है, हम एक नॉर्मली अगर कोई इशू आता है तो सिंपली आपसे आप डिवाइस खोल के हमें भेज दीजिए और हम आपको दूसरा रिप्लेसमेंट भेज देंगे। हैविंग सेड दैट, वो अभी ऐसी कोई इशू आई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक बार लग गया, चलने लग गया तो फिर वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम एक नहीं। भी ऐसा कुछ आया जिसमें रिप्लेस हुआ अभी तक? रिप्लेसमेंट हो जाते हैं मतलब कभी, लेकिन सच उसके कोई माइनर रीजंस होते हैं। 500 में से कितने हुए हैं अभी तक? 500 में से आप मानो करीब 2-3% तो रिप्लेस हो, 3% replace क्योंकि ये जस्ट नया प्रोडक्ट है, अभी अभी लॉन्च हुआ है। यूँ करके कई आइट्रेशन है, R&D भी बीच में चलती है कभी कभी, तो ऐसे करके 2-3% डिवाइसेस रिप्लेस होते हैं, जो कि हम पकड़ के भी वो चल रहे थे। acceptable है, हाँ जी। जी, तो उसके अलावा जो कस्टमर सपोर्ट का अभी हम डीलर नेटवर्क भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप एक एक्सेसरी शॉप ओनर हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपने कस्टमर्स को नेक्स्ट क्रूज ऑफर करना चाहते हैं, तो भी प्लीज़ विनोद जी के वीडियो के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे होम पेज पे एक डीलर इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, प्लीज़ वो भरिए, और हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीलर्स है उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो आप इनकी शॉप पे जाके भी अपना अगर कोई आफ्टर सेल रिक्वायरमेंट है तो आप इनके थ्रू ले सकते हैं। बाकी हमारा एक टेक सपोर्ट नंबर है, हमारे टीम आपको हमेशा लाइव मिलेगी, तो आप उस पर कॉल करके भी आफ्टर सेल सपोर्ट ले और सकते जो हैं। टेक सपोर्ट है वो उसका टाइमिंग है या 24/7 है? देखो, वैसे तो अभी हम भी उतने ही एंथुजियास्टिक हैं जितना हमारे कस्टमर्स हैं, तो और हम ये समझते हैं कि गाड़ी कहीं भी स्टैंड हो सकती है। रात के 2 बजे भी कॉल आता है तो हम उसको रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब जो नॉर्मल सर्विसेज हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो इमरजेंसी में कहीं पे अटक गया तो उनके लिए आपका ये आपको 24/7 ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। इन्फॉर्मेशन लोग के बहुत काम आने वाली है। और ये सब हमने करके बता दिया है कि कैसे क्या कनेक्ट होता है, और जितना भी जो फंक्शन है इसका कैसे काम कर रहा है, इंगेज वगैरह सब कुछ, ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन इसके बाद वाले वीडियो में, थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ बेयर विद मी। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स विनोद जी। ये है भाई जिंदगी के मुझे ये मैं 3-4 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। इसका डायल जो क्रूज़ कंट्रोल है परफेक्टली काम करता है। माइलेज में 2 से 3 का मुझे फ़र्क नज़र आया है। जिसका डायल मोड है वो
प्लस माइनस 1 या 2 या 3 का डिफरेंस आपको मिलेगा। इसके अलावा इसका जो क्रूज कंट्रोल है, ऑन ऑफ रिज्यूम बहुत परफेक्टली काम करता है। और जिसको ज़्यादा पावर की तलब है, P1 P2 मोड बहुत ही फैंटास्टिक काम करता है। तो बहुत लोग कह सकते हैं यार ये पसंद नहीं आया, लेकिन बहुतों को हो सकता है जरूरत हो। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक्सएम मॉडल है। लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गाड़ी में मैं क्रूज कंट्रोल भी लगा पाऊंगा, लेकिन जो आकाश जी ने इन्वेंट किया है, मुझे एक ऑप्शन दिया है क्रूज कंट्रोल को यूज करने के लिए या फिर उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो प्राइस वगैरह टोटली डिपेंड्स। मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर 25-26 हज़ार रुपये डालने हो तो जिसने आपने देखा था पूरे डिवाइस वगैरह, छोटा सा यही नहीं है, इसके नीचे काफ़ी एक ECU या PCU लगा हुआ है जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल करता है। अभी तक कोई इश्यूज इसमें नहीं आए हैं, फैंटास्टिक काम कर रहा है। अगर आप लेना चाहें तो देख सकते हैं, रिव्यू एक और पहले डाला था, ये अब मेरा अपनी गाड़ी का रिव्यू है। और एक गाड़ी में लगा हुआ है टिगोर में, उसका रिव्यू हम लेके आएंगे। बहुत सारों ने बोला था यार क्या ये मारुति में चल जाएगा या फिर हुंडई में चल जाएगा। सभी गाड़ियों में चलेगा। जैसे आकाश जी ने बताया, जिसमें जो थ्रॉटल सेंसर है, थ्रॉटल वाले, वो 2013 के बाद है, वो इलेक्ट्रॉनिक आने शुरू हुए। जो सेंसर है 2013-14 के बाद हर गाड़ी में लगा हुआ, तो हर किसी गाड़ी में काम करेगा। लेकिन जो उससे पहले वाली गाड़ियां हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल सेंसर्स नहीं है, वो उनमें नहीं लग पाएगा। एक बार यूज़ करके देखिए, आई एम रियली हैप्पी। मुझे ये काफ़ी पसंद आया है एंड हैविंग फन। और इसको मैं जर्नली, बहुत लोग कहेंगे ना कि यार इसको सिर्फ हाईवे पे यूज़ करता हूँ। ऑफिस मेरा यहाँ से 25 किलोमीटर है, जब भी ऑफिस आता जाता हूँ ना, उसमें भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा सा पैर मेरा फ्री हो जाता है, तो इसको मैं अभी तक एंजॉय कर रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल एक्चुअली मैंने यहाँ पे लगा रखा है, मैग्नेट की वजह से। जनरली यहाँ पे भी मुझे करना है, यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके दबाना पड़ता है, ठीक है, ताकि दिखता रहे कैसे चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और जो लाइट है इसमें अभी ये ब्लू कलर की जल रही है, ये देखिएगा। और जैसे ही मैंने इसको फर्स्ट गियर लगाया, और जैसे ये 5 से ऊपर चला जाता है, उसके बाद देखिएगा ये लाइट जो है ये वाइट कलर की हो जाती है। इसका मतलब आप क्रूज आप लगा सकते हो। तो मैं उसको लगा रहा हूँ 3rd गियर, ठीक है। अब मैंने इसको क्रूज दबा दे यहाँ पे, ये देखिए ग्रीन जल गया, इसका मतलब कि क्रूज एक्टिवेट हो गया है। और ये अभी गाड़ी क्रूज में है। मेरे पैर एक्सीलरेटर पे बिल्कुल नहीं है, गाड़ी चल रही क्रूज पे। और मुझे जैसे ही लगता है कि आगे ट्रैफिक आने वाला है या वगैरह वगैरह, तो जैसे मैंने ब्रेक को हल्का टच किया, देखिए क्रूज हो गया ख़त्म। अब इसको दोबारा लगाने के लिए अगर गाड़ी चल रही है तो मुझे एक बार प्रेस करना पड़ेगा। ग्रीन जल गया, क्रूज हो गया एक्टिवेट।